बहुत समय पहले की बात है, जब धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में असुरों का आतंक था। हर जगह हाहाकार मचा हुआ था। देवता हर युद्ध में हार रहे थे। आखिरकार हार कर सभी देवता भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। देवताओं की हालत देखकर शिव मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ देवराज इंद्र, आज बहुत परेशान दिख रहे हो? इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, असुरों का बल बढ़ गया है। हमें कोई ऐसा अस्त्र चाहिए जो अमोघ हो, जिसे रोक पाना असंभव हो। शिव कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, ऐसा अस्त्र तभी बनेगा जब कोई महात्मा अपनी अस्थियों का बलिदान देगा। देवता सकते में आ गए। कौन अपनी हड्डियां देने के लिए तैयार होगा? यह तो असंभव था। तभी वहां महान तपस्वी ऋषि दधीचि प्रकट हुए। लंबी जटाएं, तेजस्वी मुख और आंखों में गहरी शांति। वे मुस्कुराए और बोले, हे महादेव, यदि मेरे अस्थिदान से अधर्म का नाश होगा तो मैं इसे सहर्ष समर्पित करता हूं। देवता चकित रह गए। कौन इतनी आसानी से अपने शरीर का त्याग करता है? लेकिन दधीचि ऋषि की बातों में अडिग निश्चय था। शिव ने उनकी ओर देखा जैसे उनकी परीक्षा ले रहे हों। फिर उन्होंने सिर हिलाया और बोले, दधीचि, तुम्हारा यह त्याग अमर रहेगा। ऋषि दधीचि ने योग साधना शुरू की। वे धीरे धीरे ध्यान में लीन हो गए और उनकी आत्मा ब्रह्म में विलीन हो गई। उनका शरीर पंच तत्व में समा गया, लेकिन उनकी अस्थियां अमर रह गईं। विश्वकर्मा ने उन अस्थियों से एक महाशक्तिशाली अस्त्र बनाया, वज्र। इसे स्वर्ग के राजा इंद्र को सौंपा गया। जब असुरों ने फिर से देवताओं पर आक्रमण किया, तब इंद्र ने वज्र से उनके सेनापति वृत्रासुर पर प्रहार किया। बस एक ही वार में असुरों का संहार हो गया। देवताओं ने विजय का जयघोष किया और तीनों लोकों में फिर से शांति छा गई। शिव ने देवताओं की ओर देखा और बोले, स्मरण रखना, सच्चा बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो धर्म और सत्य के लिए स्वयं को समर्पित करता है, वह अमर हो जाता है। ऋषि दधीचि का त्याग अमर हो गया और आज भी उनके बलिदान की गाथा अमृत की तरह हिंदू धर्म ग्रंथों में जीवित है। इस प्रकार भगवान शिव ने यह सिखाया कि शक्ति से बड़ा त्याग होता है और असली वीर वही है जो दूसरों के लिए स्वयं को समर्पित कर दे।